अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में जो लिबरल लोग हैं, सेक्युलर्स और जो कंज़र्वेटिव हैं, उनकी थोड़ी सी आज क्लास लेने लगा हूँ मैं। एंड सबसे ज़्यादा जो मैं क्लास लूँगा वो कंज़र्वेटिव लोगों की लूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जो हर बात पे इज़राइल फ़लस्तीन करते रहते हैं और बड़ा जो है वो इस पे बात करते हैं, और करनी भी चाहिए क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसराइल के अंदर चल रहा है, जेनोसाइड चल रही है भाई। आपको उस पर लाजमी बात करनी है, आपने उसके सोल्यूशंस को डिस्कस करना है। बट जब बात आती है सूडान की, एक ऐसी जगह जहाँ पर 90% मुस्लिम आबादी है, तो उस वक्त ही चुप होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिमाग में बात एक रखनी है, वो ये बात रखनी है कि सूडान का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है जिसने एक अभी सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसको डिक्लेयर किया गया है बाय यूएन, वो क्राइसिस वो जो स्टार्ट हुआ है वो दो मिलिट्री जनरल्स थे, उनके बीच में लड़ाई हुई है सूडान के अंदर, और उस वक्त स्टार्ट हुआ है और ये अप्रैल 2023 में स्टार्ट हुआ है। लेकिन गज़ा और इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल और पैलेस्टाइन की, तो अक्टूबर 2023 में जो है ये जंग स्टार्ट हुई थी। सो दोनों एक ही साल में स्टार्ट हुए हैं और छोटे से एक गैप से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको नोट करने वाली बात है वो ये है कि अभी तक इस जो सूडान में जंग चल रही है उसकी वजह से 12 मिलियन सूडानी लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। लेकिन जो इसराइल फ़लस्तीन की जंग स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 7 के बाद, उसमें से कितने डिस्प्लेस हुए हैं? 3 मिलियन। और अगर मैं सूडान के साथ इसे कंपेयर करूँ ना, तो सिर्फ 3 मिलियन बोलना इसका बनता है। हालांकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, लेकिन सूडान के साथ कंपेयर करने में ये बोलना बनता है। इसी के साथ साथ अभी तक जो डेथ टोल हमारे पास सूडान में आबादी का, उनका जो है वो सिविलियन लोगों का, उनका जो अकाउंट हुआ है, वो एक तो डिक्लेयर्ड जो लोग जिनकी डेथ हुई है ना, वो है, उसकी रेंज जो है वो 24,000 टू 30,000 है। लेकिन अप्रॉक्सीमेशंस हैं क्योंकि अनडिक्लेयर्ड भी डेथ उधर बहुत ज़्यादा है, और जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ये है कि 1,50,000 से ज़्यादा डेथ लोगों की, इंक्लूडिंग सिविलियंस, हो चुकी है सूडान के अंदर। इसी के साथ साथ अगर हम पैलेस्टाइन की बात करें और इसराइल की, तो अभी तक 66,000 फ़लस्तीनियन लोग शहीद कर दिए गए हैं पैलेस्टाइन के अंदर, जिसमें बच्चे बूढ़े सारे शामिल हैं। और अगर मैं सूडान के साथ इसे कंपेयर करूं, जो कि 1,50,000 एस्टीमेट बताया जाता है, तो उसके कंपैरिजन में जो शहीद फ़लस्तीनी हुए हैं वो सिर्फ 66,000 है, बहुत कम है। हालांकि ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मज़ीद अगर मैं आपको इस सूडान और का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, तो ये वॉर स्टार्ट हुई है असल में दो मिलिट्री जनरल्स हैं, उन्होंने अपनी किसी बेसिस पे जो है वो जंग स्टार्ट की थी। सो असल में एक जो है वो उसका टॉप जनरल है, यानी कि जो रूल करता है उस सूडान की जो अपनी फोर्सेज हैं उसको, और दूसरा आरएसएफ एक और ग्रुप है, उसका टॉप जनरल है और वो आरएसएफ को जो है वो लीड करता है। तो ये दोनों फोर्सेज एक्चुअली रिसेंटली इकट्ठी थी, ऑन द सेम पेज थी। कब सेम पेज पे थी? जब एक और डिक्टेटर था 1990s के दौर में सूडान के अंदर, जिसने 30 ईयर्स जो है वो डिक्टेट किया था, सूडान में रूल किया था, और उसको इन दोनों ग्रुप्स ने इकट्ठे मिल के जो है वो उसकी रिजीम टॉपल डाउन की थी। और बाद में 2019 तक आरएसएफ और सूडानी जो अपनी मिलिट्री फोर्सेज हैं वो ऑन द सेम पेज थे, पर 2019 में जो है वो इनके बीच में थोड़ी टेंशन्स जो है वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हुई, और फिर 2023 में एक फुल स्केल जो है वॉर स्टार्ट हो गई इन दोनों के बीच में अप्रैल 2023 में। तो ये सारा जो है वो एक बैकग्राउंड है। अभी मज़ीद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है सूडान के अंदर, जिसको सबसे बड़ा क्राइसिस डिक्लेयर किया गया है बाय यूएन, उस पर बात करते हैं। और वो ये है, 12 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है कि ये जो सेक्शुअल वायलेंस है उसके सब्जेक्ट हैं। नॉट ओनली वुमेन एंड गर्ल्स, बट एक्चुअली मेन एंड बॉयज़ एज वेल। ठीक है, इसी के साथ साथ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो कि बीबीसी के थ्रू आई हैं, और बीबीसी को भी थोड़ा बायस समझा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, इधर जो है वो अल जज़ीरा को और यूएन को भी लोग पाकिस्तान में बायस समझते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और मेरे ख्याल से एक बहुत छोटी अमाउंट है ऐसे लोगों की जो इनको बायस समझते हैं, बट इफ़ यू डू कंसिडर देम बायस्ड, सो मेरी एक वीडियो है तालिबान और कैसर अहमद रजा के टाइटल के साथ, तो वो जाके आप ज़रूर देख लेना। उसके बिल्कुल स्टार्ट में ही मैंने प्रूव किया है कि भाई यूएन इज़ नॉट बायस्ड। ठीक है, तो यूएन की क्रेडिबिलिटी है। इसी के साथ साथ बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है कि 1 साल ओल्ड जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह की जो सेक्शुअल वायलेंसेस हैं उसमें जो है वो उनको भी मतलब सेक्शुअल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी है 1 साल के बच्चों को। इसी के साथ साथ भूख, स्टारवेशन जो है और डिजीज़, ये भी जो है वो हमें सूडान के अंदर मिलता है। ये गज़ा के अंदर भी है और सूडान के अंदर भी है। इसी के साथ साथ इतना ज़्यादा वायलेंस उधर हमें देखने को मिला है अगेंस्ट सिविलियंस इन सूडान में, कि जो सैटेलाइट्स हैं ना, सैटेलाइट्स, उनके थ्रू जो इमेजेस हमें मिली हैं ना, उसमें हमें बल्क ऑफ डेड बॉडीज़ मिलती हैं और खून का इतना बड़ा स्ट्रेन मिलते हैं ना, एक बड़ा सा बड़ी ज़मीन के पोर्शन में एक स्ट्रेन मिलता है पूरे खून का, और वो इस तरह पोर्ट्रे करता है, और विच इज़ ट्रू कि इधर ना
एक जेनोसाइड के तरीके में सारे सिविलियंस को एक जगह बिठाया है और उनको गोलियां मार के जो नहीं है सारा नीचे जो है वो उनको शहीद किया गया। इतना ज़्यादा खून था कि वो सैटेलाइट से नज़र आ रहा था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सूडान के अंदर हो रही हैं। मज़े की बात ये कि मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे कि यूएई वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूडेड पाए गए हैं। कैसे कि यूएई ने आरएसएफ जो ग्रुप है उसको फंडिंग की है और वेपन्स वगैरह सप्लाई किए हैं। तो ये हाल है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान को फंड कर रहा है कि वो दूसरे मुसलमान को कत्ल करे, ठीक है। सो और मोस्टली ये जो सेक्सुअल वायलेंस वगैरह की भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो एक्यूजेशंस हैं ना वो जो है वो आरएसएफ के लोगों पर ही हैं कि ये आरएसएफ वालों ने ये काम ज़्यादा किया है, ठीक है। सो हुआ बहुत तरफ से है, लेकिन एक्यूजेशंस ज़्यादा जो हैं वो आरएसएफ पे लग रही हैं। और अभी जो अदनान रशीद हैं उन पर भी मैं थोड़े बात करना चाहूँगा कि यार उनकी जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ बात की, जब वो ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो 12 डे वॉर में मतलब स्ट्राइक्स किए, ये वो ट्विटर पे तो वो काफ़ी एक्टिव थे अगेंस्ट ईरान के। ईरान ने जो है वो इसराइल से ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ डैमेज किया है, उनकी प्रॉक्सीज़ की वजह से जो सिविल वॉर्स हुई हैं और कितने लोग उनमें मरे हैं, ये वो। और एक सेपरेट वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर बनाई और अपलोड की है। तो मैं कहता हूँ कि यार आपको इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज है ईरान के अगेंस्ट, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये जो सलफ़ी कंट्रीज़ हैं और ये अरब कंट्रीज़ हैं इनके ख़िलाफ़ नॉलेज ना हो। ये यूएई के थ्रू इतना बड़ा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है सूडान के अंदर, उसके बारे में कौन बात करेगा? यूएन को, यूएई को कौन कंडेम करेगा? इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया ने जो हुतीज़ के अगेंस्ट उनकी जो छोटी सी जंग हुई थी यमन में, सो उस वक्त जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया था सऊदी अरेबिया ने यमन का, उस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो बना था अगेंस्ट द यमन पीपल, उसके बारे में कौन बात करेगा? सऊदी अरब को कौन कंडेम करेगा? और सऊदी अरब को भी यूएन ने की रिपोर्ट्स ने ये कहा हुआ था कि सऊदी अरब ने भी अपने जो जेट्स जो उन्होंने उड़ाए थे और यमन में बमबारी की थी, उसमें उन्होंने सिविलियन जो प्लेसेस हैं उनको भी टारगेट किया था और सिविलियंस भी मारे थे। सो इन पे कौन बात करेगा? सो वो जो अपनी ईरान वाली वीडियो थी उसमें थोड़ा सा ये इन लोगों को भी क्रिटिसाइज़ कर देते कि अच्छा ईरान जो है वो किस मुंह से फ़लस्तीन के लिए जो है वो जंग करने जा रहा है, क्योंकि उसने तो ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान किया। तो आप ये भी कह सकते थे कि यार यूएई सऊदी अरेबिया किस मुँह से मुसलमानों के लिए जो है वो जो फ़लस्तीन के लिए वो बातें कर रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ये काम किए हैं तारीख़ के अंदर। बट नहीं, ये कंजर्वेटिव है हमारे। सो लिबरल्स की अगर जहाँ तक हम बात करें कि यार आपको इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी मुझे पाकिस्तान में, क्योंकि यार ये जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्पेशली इस तरह के क्राइसिस जिधर 12 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो मर गए हैं, उनके ऊपर आपको बनानी चाहिए वीडियोज़ ताकि अवेयरनेस फैले लोगों में। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन का लोगों को पता है, सूडान के बारे में लोगों को पता होगा। मैं आज तक किसी से नहीं मिला हूँ कि जिसको इस बारे में पता हुआ हो। हालाँकि मेरे जो अपने दोस्त हैं वो सारे मेरे दोस्त इसी तरह हैं कि वो यार इन जियो पॉलिटिकल थिंग्स दे आर इनटू दीज जियो पॉलिटिकल थिंग्स, उनमें से किसी को भी ये सूडान के बारे में नहीं पता था। मज़े की बात ये है। सो ये पता होना चाहिए लोगों को। लिबरल्स जो हैं, मैंने जितने भी टॉप नाम कौन से हैं लिबरल में जो आ जाते हैं, फैसल वड़ाइच हो गए, शहजाद गियास, सैयद मुजम्मिल, इनमें से किसी की भी मैंने जो है वो वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक पे। चलो बाकियों का भी तो समझ भी आता है कि यार अच्छा शहजाद गियास और सैयद मुजम्मिल इनका जो है वो फील्ड नहीं है ये, हालांकि फिर भी इन्हें डिस्कस करना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन फैसल वड़ाइच की भी मुझे कोई वीडियो नहीं मिली है। मैं भी मुझे गलत हूँ, मैंने कोई देखी नहीं है। हो सकता है कि उनकी वीडियो अवेलेबल है बट मुझे कोई नहीं नज़र आई है। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कोई बता दे। सो उससे ज़्यादा जो मैं इधर बात करना चाहूँगा वो ये कंजर्वेटिव लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा। वो ये है कि 90% पॉपुलेशन सूडान की मुस्लिम है और इधर जितने भी लोग सिविलियंस ये जो मारे गए हैं, वो शहीद हुए हैं, ये सारे मुसलमान हैं। सो ये इनके बारे में आप किधर चले गए हो? ये इसराइल फ़लस्तीन की बात करते हैं और कहते हैं कि यार फ़ौजें रवाना करो, इसराइल के अंदर जाके इसराइल से जंग लड़ो, ये वो। सो ये जो फिल्थी ग्रुप्स हैं, फिल्थी एनिमल्स मैं इन्हें कहूँगा, आरएसएफ और जो सूडान की अपनी फोर्सेज हैं जो कि एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हज़ारों लाखों लोगों को शहीद कर रही है, जो आम सिविलियंस हैं, उनसे लड़ने के लिए आपने ऐसी बातें नहीं करनी है कि यार सारे जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो अपनी फ़ौजें मिला के भेजें और इन जो जंगली हैं इनके ख़िलाफ़ लड़ें, या एटलीस्ट जैसे कि कैसर अहमद भाई ने अभी रिसेंटली आईएसएफ जो है उसको प्रमोट करते हुए कहा कि हाँ ऐसी एक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स होनी चाहिए फ़लस्तीन के अंदर। तो ऐसी कोई मुसलमान कंट्रीज़ मिल के स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जो है वो सूडान के अंदर, सूडान के लोगों के लिए भी तो इसको इंडोर्स किया जा सकता है। इसको इंडोर्स क्यों नहीं करते हमारे कंजर्वेटिव्स? मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि इनको सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म उसी जगह नज़र आता है कि जिधर कोई नॉन मुस्लिम जो है मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, जैसे कि फ़लस्तीन और इसराइल में हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जब इमरान खान का टेन्योर था, इमरान खान के जो सपोर्टर्स है पीटीआई वाले, वो वही बात करते थे कि एक तैयब अर्दोगान और दूसरा इमरान खान, ये दो उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स हैं। तो इनके जो क्रिटिक होते थे वो आगे से कहते थे कि यार ये इतना ही उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, इसने मतलब ज़्यादा खुल के तो कभी इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं की इमरान खान ने। ये क्रिटिक्स कहते थे और ये भी कहते थे कि भाई चाइना में जो कुछ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, स्पेशली 9/11 के बाद जो हाइक पे पहुँचा है,
9/11 के बाद यूएसए में भी और जो है वो वेस्ट में भी एक एंटी मुस्लिम चीज़ सारी ग्रो हुई थी। इसी के साथ साथ चाइना में भी जो है 9/11 के बाद, पहले भी था लेकिन 9/11 के बाद उधर जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा था वो मज़ीद इंक्रीज़ हुआ था। सो इसके खिलाफ तो इमरान खान ने कभी बात नहीं की है। ये चीज़ उनके क्रिटिक्स जो है वो नोट करते थे और ये बात भी, यानी कि उनको ये पता है कि चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट, लेकिन सूडान का किसी को नहीं पता होता और इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन ब दिन जो है वो उधर का सूडान का क्राइसिस मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है और उधर कंजर्वेटिव्स के लिए मैं बात करता चलूँ, मुसलमान ही मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। सो इस पर वीडियोज़ बनाओ और इसके रिलेटेड जो पाकिस्तानी है उनमें अवेयरनेस फैलाओ। थैंक यू।